इस वक्त मेरे साथ हैं मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपिका शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। मैम पर्टिकुलर मुबारक मंडी के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि मुबारक मंडी को प्रिजर्व करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ कहाँ मुश्किलातें आ रही हैं? जी, मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन ही इसीलिए हुआ था कि मुबारक मंडी के को जो इग्नोर किया गया, नेगलेक्ट किया गया या जिसकी हालत बनी, उस चीज़ को कैसे हम स्पेसिफिकली फोकस्ड अप्रोच के साथ रोकें, इसके लिए मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी का गठन हुआ। तो आज की डेट में इतने सालों की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि फंड्स के इशू रहे और दूसरे इशूज़ रहे। आज की डेट में हम फॉर्चुनेट इस लिहाज से अपने आप को कह सकते हैं कि एटलीस्ट पिछले 1.5 साल पहले हमें 65 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है एक स्पेशली JKIDFC प्रोजेक्ट्स में मिली, जो कि हमें उस टाइम के गवर्नर साहब, जब स्टेट के गवर्नर साहब थे मलिक साहब, उनके टाइम में हमें मिली। और उसके बाद हमने 6 प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आप देखोगे इस सेंट्रल कोर्ट यार्ड यानी ये जो बीच का पार्क है, इसके इर्द गिर्द की सारी बिल्डिंग्स इसमें कवर हो गई। हालांकि मुबारक मंडी का जो प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ जोन में सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब सबसे बड़ा इन द सेंस वन ऑफ द लार्जेस्ट, और भी जो लार्जेस्ट है उन्हीं के श्रेणी का ये कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे 20 बड़ी से छोटी मिला के आप 20 से 25 की बिल्डिंगें इसमें जो हैं आती हैं। तो अभी हम 6 बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि फंड्स की क्या क्वांटम है। 500 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट बना है। अगर आप इसको देखेंगे तो 500 से 600 करोड़ के बीच में यहाँ पे लागत आती है, इसको अगर हमने रेस्टोर करना है और इसका अडेप्टिव रीयूज़ करना है। तो लास्ट टाइम जो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ उसमें विजन यही है कि इसको रेस्टोर भी किया जाए और इसका अडेप्टिव रीयूज़ भी किया जाए। अडेप्टिव रीयूज़ जैसे इसको हमने फंक्शनल करके इसको टूरिज़्म के लिए हमने फोकस्ड वे में इसको लाना है, सो दैट इसका कुछ रेवेन्यू जनरेशन हो, लोगों की इकॉनमी यहाँ पे अपलिफ्ट हो, और हेरिटेज का जो हमारा एक ग्लोरियस जिसे कहते हैं ऑनर, वो हम लोगों के सामने लेके आएँ। तो अभी 6 प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। 65 करोड़ की लागत है और ये काम जो है अभी चल रहे हैं। जी, टाइम की पर्टिकुलर बात करें तो क्या लगता है कितना समय और लग सकता है? इन 6 प्रोजेक्ट्स का टाइम फ्रेम ऑलरेडी गिवन है। 2 साल के हमने टाइम फ्रेम दिए हैं टेंडर्स को। कोरोना की वजह से वो 6 महीने का लैप्स आप लेके चलें तो 2 से 2.5 साल लगा लीजिए आप। तो अगले 3 सालों में ये जो जितना पैसा मिला है, मैं स्पेसिफिकली इस बात पे जोर दूंगी कि जितना पैसा मिला है उतना ही काम हो पाएगा। हालांकि आज जैसे अभी आपके सामने बात हुई थी कि सेक्रेटरी साहब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी टीम आ रही है, हम फंडिंग के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें उम्मीद है कि बाकी के प्रोजेक्ट्स, हमारे प्रोजेक्ट तैयार हैं, उनके लिए फंडिंग आएगी। तो जैसे जैसे कोई प्रोजेक्ट चलता जाएगा, मिनिमम एक प्रोजेक्ट को 2 इयर्स का टाइम है, जो टाइम फ्रेम रखा है। तो अभी जो 6 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट्स, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में सिर्फ रेस्टोरेशन है, अडेप्टिव रीयूज नहीं है। तो यानी बिल्डिंग्स जो है बचा के, ठीक करके, कंजर्व करके रखी जाएंगी अगले 2 साल में। उसके बाद या उसके साथ साथ अगर हमें पैसा मिलता है तो अडेप्टिव रीयूज भी हो जाएगा, जिसका मतलब है और 1 साल लगाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 3 सालों में पैसा आने के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं पब्लिक के लिए ओपन हो जाएंगी। जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको लगता है कि टूरिज्म में बढ़ावा होगा? मैं आपको एक बात तो इतना तो कह सकती हूँ, अभी 1.5 साल से यहाँ पे हूँ और मैं डायरेक्टर टूरिज्म भी रही हूँ 6 महीने के लिए। जम्मू का USP है मुबारक मंडी। इस हाल में भी मुबारक मंडी को लोग इग्नोर नहीं कर पाए, जितनी भी कोशिशें की गई या नहीं की गई। लेकिन आज की डेट में अगर मुबारक मंडी बन के तैयार हो जाता है, ऐसे ही कंजर्व भी हो जाता है, तो भी जम्मू का USP बनता है टूरिज़्म में। इसमें 100% जिसे कहते हैं कि आप एक इकोनॉमिकल लेवल पे भी ना ही अट्रैक्शन, एक इकॉनमी भी जनरेट हो सकती है। इस तरह का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मुबारक मंडी जो कॉम्प्लेक्स है वो अपने आप में ही एक आकर्षित है, लोगों को अट्रैक्ट करने की वो पावर रखता है। और जिस तरह से प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर ये प्रोजेक्ट्स बनकर समय पर तैयार हो जाते हैं तो हमारी इकॉनमी जो है वो भी बूस्ट होगी और यहाँ के लोगों को, साथ ही साथ में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र जो है मुबारक मंडी रहेगा।